हमने जो विशेष आवंटन योजनाओं के लिए, कार्यक्रमों के लिए उसका उल्लेख यहाँ नहीं किया है। जो विशेष आयोजन किए गए हैं, विशेष आवंटन किए गए हैं योजनाओं और अन्य कार्यक्रमों के लिए, ये बजट के जो दस्तावेज हैं उसमें जो अनुबंध लगे हुए हैं उसमें ये उपलब्ध है। मैं जो प्रतिक्रियाएं मुझे प्राप्त हो रही है, जिसके माध्यम से हमें लोगों के विचार प्राप्त हो रहे हैं, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। हमें आम आदमी से बहुत सारे विचार मिले और हमें बहुत लाभ हुआ उसका। एक बात जिसका मैं अंत में उल्लेख करना चाहूंगी, जो राजकोषीय घाटा है इस वर्ष वो 3.3% है। इसे 3.4% से कम करके 3.3% किया गया है। श्रीमती निर्मला सीतारमण, मत संख्या 2। महोदय, मैं आपकी अनुमति से मैं राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की धारा के अंतर्गत निश्चित योगदान को पटल पर रखेंगे। मध्यम अवधि राजकोषीय नीति का वित्तीय नीति युक्ति संबंधी विवरण और बृहद आर्थिक रूपरेखा संबंधी विवरण। महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूँ कि वित्त संख्यांक 2 विधेयक 2019 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। ये कि वित्त विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष हुआ है, अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। मैं विधेयक पुनर्स्थापित करती हूँ। माननीय सदस्यों, मैं इस सभा की ओर से देश की पहली पूर्णकालिक बजट पेश करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं सभी माननीय सदस्यों को भी आपने जिस शांति बरतनी है कि सरकार के विधेयक को पुनर्स्थापित करने के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 8 जुलाई 2019 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और निर्मला सीतारमण, पहली फुल टर्म महिला वित्त मंत्री, ने अभी बजट पेश कर दिया है। और आपको बता दें इसकी बड़ी बातें क्या है। पेट्रोल डीजल पर ₹1 का अतिरिक्त सेस लगेगा, ड्यूटी लगेगी। साथ ही साथ आपको ये बता दें मध्यम वर्ग के लिए यहां पर होम लोन के अंदर छूट का ऐलान दिया गया है। आम करदाताओं के लिए जो टैक्स का स्ट्रक्चर है वो पहले जैसा ही है लगभग, लेकिन अमीरों के लिए टैक्स का बोझ बढ़ा दिया गया। आपको बता दें सरचार्ज लगेगा 2 करोड़ से 5 करोड़ तक की इनकम है 3% का, और 5 करोड़ से अबव अगर किसी की आय है तो उस पर भी सरचार्ज लगेगा। यही नहीं, डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स लगेगा उन बिजनेस हाउसेस पे, उन लोगों पर जो सालाना 1 करोड़ से ज्यादा अपने बैंक खाते से विड्रॉ करते हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। निर्मला सीतारमण ने शायद अब तक की जो सबसे लंबी बजट स्पीचेस में शुमार उनकी स्पीच होगी। करीब 2.25 घंटे तक वो बोली हैं, अपने बजट के प्रपोजल्स उन्होंने रखे हैं और साफ तौर पर ये कहने की कोशिश की है कि न्यू इंडिया का ये बजट है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाना है तो हमें डिजिटल इंडिया के ऊपर फोकस करना होगा। लेकिन इस बजट की और इस सरकार की जो मुख्य तौर पर प्राथमिकता है, केंद्र बिंदु है, वो गरीब और किसान ही रहने वाला है। तो आपको बताते चले यहां पर पेट्रोल डीजल पर ₹1 की अतिरिक्त ड्यूटी और सेस का प्रावधान किया गया है। अमीरों पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा। सरकार के ऊपर पिछले 5 साल में विपक्ष ने जमकर सूट बूट की सरकार के आरोप लगाए, लेकिन बहुत साल बाद इसको लेकर अटकलें लग रही थी कि वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, कुछ इस तरह का एक प्रावधान इस बार बजट में लाया जा सकता है। लेकिन सुपर रिच टैक्स, याद कीजिए चिदम्बरम के जमाने में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में ये बातें थी, अटकलें थी कि सुपर रिच जो बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं
हैं उन पर टैक्स लगना चाहिए। और इस बजट का सबसे बड़ा अगर उस लिहाज से देखा जाए तो गेम चेंजिंग पॉइंट एक ये भी है कि सुपर रिच पर टैक्स लगाया जाएगा। इसी साल जनवरी में ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी जो ये कह रही थी कि इस देश के 9 लोग जो सबसे ज्यादा अमीर हैं उनके पास 50% जनता जितना पैसा है, यानी कि देश की 70 करोड़ आबादी एक तरफ और 9 लोगों की वेल्थ, एक्यूमुलेटेड वेल्थ एक तरफ। अब यह बड़ा प्रावधान इस बजट में किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कि सुपर रिच पर टैक्स लगाया गया है 3% से लेकर 7% तक। हालांकि डिटेल बजट प्रपोजल्स अभी आने बाकी हैं, जब हम देखेंगे तब आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, एक तो पेट्रोल डीजल अब महंगा होने जा रहा है, 1-1 रुपए उस पर सेस लगा दिया गया है क्योंकि सरकार ये चाहती है कि वो ई व्हीकल्स को प्रमोट करे और साथ ही साथ होम लोन पर छूट का एक मिडिल क्लास को प्रावधान जरूर दिया गया है।